बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो शो में आए हैं, शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। मेहमान भी हमारे आ ही गए हैं। अनुज अत्री जी शो से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आते रहे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनंत अमित जी बिहार से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अभिषेक तिवारी जी बहुत समय से आते रहे हैं शो में, आज बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी, आप सारे लोग इनको जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति तिवारी ये भी बिहार से आती, कवित्री भी है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट दिव्यांशु पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू रखूंगा, लेकिन आपको अपनी बात भी कहनी है। ज्ञानेश कुमार जी चुनाव प्रबंधन या चुनाव मैनेजमेंट पर बोल रहे थे। दो तीन बातें हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर बार बार जिक्र होता है, उसका मैं यहां पे एक लेखा जोखा रखता हूं। बिहार में गलत नाम जुड़ा नहीं, कोई गलत नाम जुड़ा नहीं, सही नाम हटा नहीं, अपील जीरो थी। यानी वो जो बाद में उन्होंने कहा कि जिनको लग रहा है गलत हुआ है वो आए, बिहार वाले जरा ध्यान से सुन रहे हैं, वो आए और बात को रखें, तो अपील जीरो थी। एक भी शिकायत इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आई। कहीं रीपोल, यानी होता था पहले की 70 सीटें हैं और 70 सीटों में 15 जगह फिर से रीपोल कराना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ियां हो गई। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि कहीं भी रीपोल की जरूरत नहीं हुई, वोटर लिस्ट में कोई गलत नाम जुड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि कोई गलत नाम जुड़ना नहीं चाहिए और जो सही नाम है वो डिलीट नहीं होना चाहिए। उन्होंने बात दरअसल आगे बढ़ी है, एसआईआर पे आज बातचीत होगी। उसमें एक बात है कि क्योंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात रखी और उस बात में रखने के सिलसिले में जो वहां उन्होंने बात रखी सुप्रीम कोर्ट में, वहां उन्होंने एक बात ये रखी कि ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, एसआईआर को नुकसान पहुंचाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए। ये बात वो टीएमसी की नेता के लिए तरफ इशारा कर रहे हैं। ममता ने डर फैलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भ्रामक और गलत जानकारियां दी, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि तार्किक विसंगति का कारण जो नाम डिलीट किए गए, जो नाम हटाए गए, अब तार्किक विसंगति ये कि बाप बेटे की उम्र को लेकर तमाम बातें कही गई। बाप की उम्र में बेटे की उम्र में कितना फर्क होना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारी बातें आई हैं। तो उन्होंने कहा कि जो तार्किक विसंगति की वजह से जो नाम हटाए गए, उसमें उन्होंने कहा कि वो सारे नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी आपने डिलीट किया उन नाम को आप सार्वजनिक करिए, उसकी लिस्ट जो है प्रकाशित करिए और लोगों को बताइए। तार्किक विसंगति संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए भरपूर समय भी देना चाहिए। यह इलेक्शन कमीशन का ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ये बातें थी जो महत्वपूर्ण मैं रखता जा रहा हूं। यूपी में 3 करोड़ को नोटिस, जो नवदीप रिंवा साहब है मुख्य चुनाव आयुक्त यूपी के, यूपी में एसआईआर के बाद 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। गलत मैपिंग वाले 2.24 करोड़ वोटरों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। यह भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैं पॉलिटिकल जो लाइन है उसको रख देता हूं, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता हैं। उन्होंने कहा उनके जो एमपी हैं वो 37 हैं। 24 में जो चुनाव हुए लोकसभा में, उन्होंने कहा ये जो 37 हैं ये 27 भी दिलाएंगे। यानी 2027 का जब चुनाव होगा यूपी में, तो यही 37 जो है 27 का चुनाव दिलाएंगे। इस पर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जी ने कहा, जो वहां यूपी से हैं, कि अखिलेश यादव जी दिन में जो है सपने देखते हैं, तो सपने देखना बंद करें। यह बातचीत का एक सिलसिला था, खाका था। मैं डिबेट का आगाज करता हूं। आइए कांग्रेस।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है जी। वेस्ट बंगाल को लेकर, जी। निश्चित तौर पे स्वागत योग्य निर्णय है ये। हाँ। और ये ही हमारी मांग थी। हाँ। इससे पहले की जो प्रक्रिया बिहार में की थी, जिसको चुनाव आयोग ने नहीं माना था। जी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको निर्देश दिया है, हाँ जी। क्योंकि 1,25,00,000 लोगों के इन्होंने नाम एकदम से नोटिस देकर के उनको उनके सर पे तलवार लटका दी गई है। 58 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जिनको कोई कारण नहीं बताया गया है। सवाल ये उठता है कि आप जिनके नाम काट रहे हैं, कहने की विसंगतियां हैं, त्रुटियां हैं। उन्होंने कहा कि जो बोल रहे थे इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि 7.5 करोड़ जो है शुद्धिकरण के बाद बिहार में वोटर लिस्ट आई, तो कोई भी अपील नहीं है वहां पे। देखिए, अपील करेंगे तो लोग ही, और लोगों की अपील स्वीकार करना चुनाव आयोग और इनके अधिकारियों का काम है, जो कि किसके अधीन चल रही है, किसके इशारे पे चल रही है, पूरे देश को पता है। जब आप लेंगे ही नहीं, किसी को रिसीविंग देंगे ही नहीं, तो अपील कहां से आई आपके पास? लोग, तमाम करोड़ों लोग जाकर के अपीलें देकर के आए हैं वहां पर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों की जा जाकर के अपील वहां पर दी है, लेकिन किसी की उठाकर के कचरे के डब्बे में फेंक दी, किसी को रिसीविंग नहीं दी, और कहते हैं अपील आई नहीं है। देखिए भैया जी, इस देश में जो अभी सियासी बयार जो बह रहा है एसआईआर को लेकर, बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद, अभी अंकल जी बिहार से आए हुए हैं, बिहार चुनाव संपन्न हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तमाम विरोधी दलों ने एक भी ऑब्जेक्शन, न तो ऑनलाइन, अभी भाई साहब कह रहे थे कि चिट्ठियां फाड़ दी जा रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, आपने क्या ईसीआई को कोई मेल किया? आपके पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है। और ये भाई साहब सबूत की बात कर रहे हैं। इस देश में एसआईआर 8वीं बार हो रही है, और कांग्रेस के शासनकाल में 7 बार एसआईआर हुई है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की शासनकाल में ये पहली बार एसआईआर हो रहा है, और सफल एसआईआर हो रहा है, जिसका प्रमाण बिहार में देखने को मिला। आज जो पश्चिम बंगाल की स्थिति बनी हुई है, पश्चिम बंगाल में जो ये जमाई टोला जो बना के बैठे हुए हैं, उन जमाई टोला वालों को हटाने के लिए और तमाम विरोधी दल, देखिए, बयान जब दें, बोले तो थोड़ा संयत होके बोले। और मैं आपको भी दूंगा। ये जमाई टोला कौन है मुझे नहीं मालूम, अब मैं बंगाल से परिचित हूं, तो इसलिए जो बात कहें वो उसको बहुत सोच समझ के बोले। हाँ जी। जमाई टोला, जमाई मतलब कहते हैं दामाद को। अरे उतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं दामाद नहीं जानता और लड़की नहीं जानता, ससुराल नहीं जानता, मैका नहीं जानता क्या? अरे इतना तो मुझे मालूम है। यही कह रहे हैं, आज जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे तमाम लोग लाइन लगा के खड़े हैं, ये हमारे अकलियत के लोग नहीं हैं, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं। और आज हिंदुस्तान की डिमांड है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी चाहती है कि हिंदुस्तान से 2 करोड़ बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को देश से बाहर करना है, और हिंदुस्तान के और बंगाल में जो अकलियत के लोग रह रहे हैं, उनके सम्मान और उनके विकास की जिम्मेदारी हमारी सरकार की। इनका यह कहना है कि मुन्ना खां जो हैं, मुन्ना खां सामने खड़े थे, दिख गए मुझे। बोले मुन्ना खां का अधिकार है देश पर, लेकिन कोई बांग्लादेशी का अधिकार नहीं है, कोई बाहर का जो आएगा घुसपैठी उसका अधिकार नहीं है। इनका मुन्ना खां का पूरा संसाधन पे अधिकार है। एक क्लैरिफिकेशन का चांस आपको। हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात की, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है बार बार रोहिंग्या और घुसपैठियों का। अरे साहब, 11 साल 12 साल हो गए हैं, बताइए कितने घुसपैठी आपने बाहर किए? हमारी सरकार थी 10 साल यूपीए की, 87,000 रोहिंग्याओं को वापस भेजा। अभी तक ये मानते हैं आपकी है रोहिंग्या है? कितने वापस, सुनिए मेरे, हाँ कोई बात नहीं है, वापस भेजे हमने 87,000। और ये जो घुसपैठी और रोहिंग्या का जो बार बार रोना रोते हैं, इन 12 सालों में इन्होंने 10,000 रोहिंग्या भेजे। और आपने बताइए, बिहार में आपने नाम काटे रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम पे, कितनों को वापस भेजा?